हेलो, हाय, नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं सुज़ैन के बारे में। सुज़ैन एंड आकांक्षा, जिनको स्प्लिट्सविला 16 में देखा गया था और इनकी फ्रेंडशिप को देखकर ऐसा लगता था कि ये फ्रेंडशिप काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। 1 साल भी ये फ्रेंडशिप टिकी नहीं है और जो भी चीज़ें इंटरनेट पर वायरल हुई हैं उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सुज़ैन जो है ना, वो आकांक्षा से स्प्लिट्सविला 16 में मिलती है और स्टार्टिंग में ये लोग इतने भी क्लोज़ फ्रेंड नहीं थे, मगर धीरे धीरे फ्रेंडशिप जो है ना वो बहुत ही अच्छे वे में बिल्डअप हुई है इनकी। तो जो आकांक्षा है ना, उसका जो पहले पार्टनर था योगेश, ठीक है, मिड में उसने रूरू को चूज़ कर लिया, ये तो हम सबको पता है ना। आकांक्षा के साथ वहाँ पे टोटली अनफेयर हुआ है, जिस वजह से आकांक्षा को काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी भी मिली है इंटरनेट पे, एंड वो फेयर भी है, ठीक है। लेकिन सुज़ैन ने उस टाइम पर आकांक्षा को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, मोरली भी सपोर्ट किया है, एंड किसी भी फ्रेंड का ये बनता भी है। लेकिन हाँ, आप अगर एज अ व्यूवर देखोगे तो बहुत लोग का मानना है कि आकांक्षा की तरफ से उतनी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और उतनी भी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी नहीं सुज़ैन के तरफ, लेकिन इन दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी चल रही थी। तो विला के बाद क्या होता है कि जो लास्ट एक वीडियो शूट हुआ था ना फिनाले का, उस टाइम पे जब सबकी आपस में इंट्रैक्शंस हुए थे, उस टाइम पे रूरू की तरफ से एलिगेशंस थे योगेश पर चीटिंग का विद आकांक्षा, ठीक है। एंड उसके टाइम पे रूरू ने एक फ़ोटो दिया था उर्फ़ी जावेद को, जो कि फ़ोटो जो था ना वो आकांक्षा उसके कंधे पे सर रख के सॉन्ग सुन रही थी, ठीक है। वहाँ पे आकांक्षा कम्प्लीटली मुझे फेयर लग रही है कि अगर किसी कमरे में 4 लोग हैं और वो ट्रस्ट वहाँ पे चारों लोगों पे ट्रस्ट कर रही है, सुज़ैन ही वो वीडियोस बना रही है, तो वो कम्प्लीटली उस पर ट्रस्ट करके वीडियो बनवा रही है ना। एंड सुज़ैन ने वो फ़ोटो है जो अस्मिता को सेंड कर दिया, एंड अस्मिता ने रूरू को दिया, एंड रूरू ने फिर उसको वायरल ही कर दिया, ठीक है। रूरू के साइड से मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अस्मिता, ठीक है, अस्मिता को भी मैं समझ रही हूँ कि उसको ये चीज़ वायरल करवानी थी, उसको ये चीज़ सामने लानी थी, मगर सुज़ैन की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही वहाँ पे भी हुई है, जो कि मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ उस वीडियो को लेकर। उसके बाद उसने जो भी चीज़ें बोली, क्योंकि उसको ऐसा मिड में फील हुआ है कि आकांक्षा की तरफ से उतनी प्योर फ्रेंडशिप है नहीं, और उसने बहुत सारे एलिगेशंस भी पॉडकास्ट में लगाए हैं कि आकांक्षा ने योगेश के साथ मिलकर रूरू को चीट किया है, एंड रूरू का वो कारमा बन रही थी, जो भी उसने रोया है शो में वो रूरू को वापस रुलाना चाहती थी। एंड ठीक है, यहाँ पर मुझे आकांक्षा गलत भी लग रही है, मगर एज अ फ्रेंड जो सुज़ैन है वो क्या कर रही है, उसने क्या किया, उसने आकांक्षा को भी क्या कहते हैं चीट ही किया एक तरीके से इन अ फ्रेंडशिप वे। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो जब आकांक्षा एंड योगेश साथ में थे तब तुम क्यों इतना स्वीटली वीडियो बना रही हो, एंड तब तुम क्यों उस चीज़ को सपोर्ट कर रही हो। अगर कोई चीज़ गलत है तो वो डे 1 से गलत है ना, तो डे 1 से उस चीज़ पर तुम डिसएग्री करो, डे 1 से उस चीज़ के तुम स्टैंड लो। उस टाइम पर तुमने स्टैंड लिया नहीं है। अभी जो सुज़ैन है ना, उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड है, ठीक है, जो कि खुद को उसका एक्स बॉयफ्रेंड मानता भी नहीं है, शिवप्रीत, एंड उसने भी ये बात बोली है कि सुज़ैन जो है ना एक बहुत ही इनोसेंट एंड नाइव लड़की है, लेकिन अगर आप उससे एक भी लड़ाई कर लेते हो ना तो वो आपके पुराने जितने भी पर्चे चिट्टे वो खोल देगी, ठीक है। मैं मान सकती हूँ कि सुज़ैन एंड आकांक्षा के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई भी होगी, ठीक है। ऑल्दो ये लोग जितने भी पार्टी हो रहे थे स्प्लिट्सविला के बाद उसमें साथ में देखे जा रहे थे, एंड सुज़ैन जो है ना वो उस टाइम पे ना करेंटली एक रोहित नाम के लड़के को डेट करी थी, जो कि योगेश का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, ठीक है। तो इस बीच में क्या हुआ है ना कि उसने जो भी आकांक्षा एंड योगेश के साथ किया है, तो उस रोहित ने भी ना सुज़ैन को बिट्रे किया है एंड डिच कर दिया है, ठीक है। उसने जो भी अपनी फ्रेंडशिप निभाई है योगेश के साथ, उसने सुज़ैन की तरफ बिल्कुल भी अपनी लॉयल्टी नहीं दिखाई है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ है कि सुज़ैन बिल्कुल भी अकेली हो गई है, एंड उसको आकांक्षा के साथ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम हुई होगी। एंड सुज़ैन का ऐसा कहना है पॉडकास्ट में कि ये उसका जो मेंटली जो है ना वो बचपन का कोई ट्रॉमा है, क्योंकि उसके पापा ने भी उसकी मम्मी पे चीट किया है, उसकी मम्मी ने उसको एज अ सिंगल मदर रेज़ किया है, जो भी सीन है, ठीक है। तो फिर अगर तुम्हारा इतना मेंटली ट्रॉमा है किसी चीज़ पर एंड तुम इतना स्टैंड ले सकती हो, तो वो चीज़ डे 1 से गलत होनी चाहिए। जब तुम डे 1 से जानती थी तब से नहीं, तुम्हें आकांक्षा का साथ देना चाहिए था। तुम उसके साथ पार्टी में दिख रही हो, तुम उसके साथ डांस कर रही हो, तुम चिल कर रही हो, एंड उसके बाद अगेन सडनली तुम्हारे आइज़ ओपन हुए एंड तुमको लगने लगा कि नहीं ये सब जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, एंड तुम आके बोलने लगी। सुज़ैन ने भी इस केस में ना बहुत ही ज़्यादा फेम बटोरा है आकांक्षा एंड योगेश के जो भी मैटर चल रहा था, ठीक है। आकांक्षा, योगेश एंड रूरू वाज द TRP, ओके। एंड उस टाइम पे बहुत से लोगों ने TRP बटोरने की कोशिश की है। इवन मुझे लगता है अस्मिता ने भी वो काम जो किया था फ़ोटो देने वाला काम, वो जस्ट एक लाइमलाइट में आने के लिए किया था, ठीक है। अभी अस्मिता भी साइड है, रूरू भी इस चीज़ से साइड हो गई है। अभी जो सुज़ैन ने बिट्रे किया है वो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि वो लॉकअप सीज़न 2 में उसको सीज़न 1 में उसको आना ही नहीं चाहिए था नेटफ्लिक्स पे, ओके। वहाँ पे यहाँ पे आकांक्षा के साथ और शिल्पा शिंदे के साथ कम्प्लीटली अनफेयर हुआ है। सबके फ्रेंड्स लोग आए थे मिलने के लिए, इनके एनिमीज़ को भेज दिया भाई विजिटर बना के, क्या होगा वहाँ पे, क्या ही कंडीशन होगी। फिर ठीक है, सुज़ैन उसमें एंट्री लेती है। सुज़ैन एज अ पर्सन वो स्टैंड भी तो ले सकती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना। इवन अभी जो न्यूज़ आ रही है कि रूरू को भी अप्रोच किया गया था, रूरू नहीं आई, जो कि मेन उसी चीज़ की वो भी कैरेक्टर बन चुकी है, वो भी TRP चल रही है, लेकिन रूरू तो नहीं आई, सुज़ैन आई, ठीक है। सुज़ैन को TRP चाहिए इस चीज़ पर, आकांक्षा एंड योगेश एंड रूरू के केस में उसको TRP चाहिए।
चाहिए, उसको फेम चाहिए, उसको लाइमलाइट में रहना है। वो आती है, ठीक है, वो आने के बाद वो कह रही है कि उसको सब चीज़ें जो है वो सॉर्ट करनी है। भाई किस लेवल पे तुम सॉर्ट करोगी? जब विला का जो लास्ट है उस दिन तुमने इतने सारे एलिगेशंस लगाए, ठीक है तुम सच भी बोल रही थी, तुमने सब कुछ बोल दिया, एज अ फ्रेंड तुमने भी तो बिट्रे किया है, तुमने भी तो सारी बातें बोल दी है। उसके बाद तुम आके कह रही हो कि तुम सॉर्ट करोगी। आकांक्षा कैसे सॉर्ट कर सकती है उन सब चीज़ों को? क्या उसको नहीं पता है कि पॉडकास्ट में क्या बोला गया? क्या उसको नहीं पता है कि हाँ उस पर कितने सारे एलिगेशंस लगे हैं, जो कि अभी आकांक्षा को भी लोग गलत बोल रहे हैं। एंड मैं कंप्लीटली रूरू एंड आकांक्षा के केस में रूरू को सपोर्ट करती हूँ। आकांक्षा कहीं ना कहीं गलत है, आकांक्षा का ईगो जो है वो हर्ट हुआ है। एंड जो रूरू ने है ना, सी और ये जो सुज़ैन है ना, इसने मतलब लॉकअप सीज़न 2 में आके भी जो बवाल किया है ना, वो भी कहीं ना कहीं मानने लायक बात नहीं है। ये आई है आकांक्षा के विजिटर बन के, कम्प्लीटली आकांक्षा एंड शिल्पा शिंदे के साथ अनफेयर हुआ है, ठीक है, जो कि इंटरनेट पे भी लोगों ने अप्रूव किया कि हाँ अनफेयर है। सबके फ्रेंड्स आ रहे थे विजिट करने के लिए, इनके एनिमीज़ को भेज दिया, तो फिर क्या ही गेम प्ले होगा, वो क्या ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एंड सुज़ैन जो हमेशा रोना रोती रहती है कि उसका जो ये है चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसकी मम्मी को लेके, तो उसकी मम्मी ने उसको कभी ये तो नहीं सिखाया होगा ना कि तुम किसी के चाइल्डहुड ट्रॉमा में आकर तुम किसी के पर्सनल फ़ोटोज़ वायरल कर दो, या पॉडकास्ट में जाके किसी की कंप्लीटली जो भी स्टोरी है, जो भी स्टोरी जो वो कैमरा पे नहीं दिखा रहे, तुम जाके वो बता के लाइमलाइट बटोरो कंप्लीटली। ये चीज़ तो गलत है ना। एंड उसने आकांक्षा एंड योगेश के जो भी फिजिकल अपीयरेंस एंड जो भी उन्होंने रहा था, क्लेम किया था कि वो 3-4 दिन रहे थे, ये सब के बारे में भी बात की है। जस्ट इमेजिन कि आपकी कोई फ्रेंड है एंड उसको आप कोई बातें बता रहे हो एंड वो आके इंटरनेट पे उन बातों को लेके ही फेम बटोर रही है, तो कितना ज़्यादा बिट्रेड फील होता है यार। मैं मानती हूँ योगेश एंड आकांक्षा ने मिलकर रूरू को बिट्रे किया है एंड मैं रूरू के ही साइड हूँ, लेकिन सुज़ैन ने भी आकांक्षा को सेम बिट्रे किया है। सुज़ैन जितना बोल रही है कि वो ये सब देख नहीं सकती थी एंड वो सही का साथ देगी, डे 1 से ही तुम्हें फिर सच का साथ देना था ना। फिर तुम पार्टी में जा रही हो, इन्जॉय कर रही हो, आकांक्षा के साथ हो, डांस कर रही हो, सब कुछ देख रही हो, एंड वो जो म्यूज़िक चल रहा था जिस दिन की वीडियो वायरल हुई थी, उस दिन पे तुम ही हो रूम में जो वीडियो भी बना रही हो क्यूटली, तुम भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, एंजॉय कर रही हो मोमेंट एंड उनको भी करने दे रही हो। देन फिर अब क्या हो गया? एंड वहाँ पे भी जब सुज़ैन आके बोल रही है कि मैं यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट करने आई हूँ एंड मैंने जो भी चीज़ें देखा है मैं उस पर कम्प्लीटली डिसएग्री करती थी, इसीलिए मैंने स्टैंड लिया है। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। रूरू से सीखो यार, रूरू इन चीज़ों में इन्वॉल्व है डायरेक्टली, लेकिन वो अब नहीं आती है। उसे भी अप्रोच किया गया था, वो नहीं आई। एंड वो वहाँ पर भी आके उसने क्या किया, मानती हूँ आकांक्षा के साइड से थोड़ा भी ज़्यादा हो गया था। आकांक्षा अब उस टाइम पर झुकने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो भी उसने सुना है इतने सारे एलिगेशंस, वो गुस्से में थी। सुज़ैन ने क्या किया, सुज़ैन ने भी बदला ही लिया, गेम में आके उसको नीचे ही गिराया है एंड उसको गेम में हराया है। और श्रेया कालरा की विनिंग जो पार्टी थी उसमें भी वो दिख रही थी, तो वो हमेशा फेम बटोरती रहती है इन लोग के नाम पे। सो आप लोग की क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए मेरे पुराने वीडियो भी देखना। मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। लाइक करना मत भूलना प्लीज़।